हेलो फ्रेंड्स, ये मैं एक रिव्यू लेके आपको स्कॉर्पियन का लेके आया हूँ। अभी मेरी गाड़ी में DPF इज़ क्लॉग्ड करके एक मैसेज आ रहा था। ये आप साइड में एक येलो बटन देख सकते हैं, जो जहाँ पर रीजन ब्लिंक करता है वो आपको दिख रहा है। तो ये अभी यहाँ पर धूप है थोड़ा सा, ये आपको साइड में जहाँ पर रीजन ब्लिंक कर रहा है, रीजन लिखा हुआ, वहाँ पर एक येलो बटन सा आपको दिख रहा है। वो DPM का रहता है, डीजल पेट्रोल का। तो उसमें DPF करके क्लॉग्ड करके दिखा रहा था कि और DPF इज़ क्लॉग्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, जब भी ऐसा लिखा आए तो हमें अपने ड्राइव इन्फो में जाना है, और ड्राइव इन्फो में हमें ट्रिप A ट्रिप B और टाइम के बाद एक नीचे एक बटन दिखाएगा जहाँ पर रीज़न दिखाएगा, जैसा आप देख रहे हैं बड़ा वाला जो रीज़न है। अगर ऐसा ये देखो, ये जो अभी आप साउंड सुन रहे हैं, ये बीप है DPF क्लॉग्ड का। तो अगर इस तरीके का साइन आ रहा है और DPF क्लॉग्ड करके आपको मैसेज एडनॉक्स पे आ रहा है, या इस तरीके का आपको अलर्ट हिस्ट्री में आ रहा है, तो आप ड्राइव इन्फो पे जा कर के सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे, तो अगर वहाँ पे रीज़न का बटन आ रहा है तो आपको अपनी गाड़ी साइड में लगा के स्टार्ट रखना है, और क्लिक करके ये जो बटन है ये बीच में ये वाला बटन, इसको आपको थोड़ा 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो रीज़न इन प्रोग्रेस करके इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको आपको 10 से 15 मिनट के लिए स्टार्ट करके ही इसको प्रोग्रेस होने देना है। और जब ये प्रोग्रेस होगा तो उस समय साउंड आप अगर इसमें सुन पा रहे हैं तो इंजन का एक थोड़ा हैवी साउंड आएगा, तो उसको चलते रहने देना है, और उसके बाद इसको प्रोग्रेस होते रहना देना है। स्टार्ट रहेगी गाड़ी, किसी भी बटन को हम छेड़ेंगे नहीं उस समय। तो ये इस टाइप से अभी ये रीज़न इन प्रोग्रेस करके आ रहा है, और अभी मुझे लगभग 6 मिनट हो चुके हैं, मेरी गाड़ी स्टार्ट है और रीज़न इन प्रोग्रेस करके आ रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी मैं आपको इसमें रिव्यू बताता हूँ। अभी मेरा रीज़न इन प्रोग्रेस ही चल रहा है, मुझे 7 मिनट हो चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट रखी हुई है मैंने। और अगर आपको इस तरीके से ये DPF का येलो साइन आ रहा है और ड्राइव इन्फो में आपको कोई रीज़न का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप हाईवे पे हैं तो 10-15 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को 60 से 70 की स्पीड में चला सकते हैं। तो उससे आपको ड्राइव इन्फो में ये उसके बाद रीज़न ब्लिंक होने लगेगा, और ड्राइव इन्फो में रीज़न वाला ऑप्शन आपको आएगा। और अगर आप हाईवे पे नहीं हैं, शहर में हैं और गाड़ी को 60 से 70 की स्पीड में नहीं चला सकते हैं, तो आप मैनुअल कर दीजिए। अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो आप मैनुअल करेंगे, अगर आप मैनुअल है तो आप मैनुअल में ही सेकंड गियर, अगर ऑटोमेटिक आपके पास है तो आप मैनुअल कर दीजिए। और सेकंड गियर में गाड़ी को कम से कम RPM आपका 2, जैसे आप RPM के अभी नीडल देख रहे हैं 2 से 3 के बीच में है, तो आप 60 से 70 की स्पीड में अगर हाईवे में है तो 10-15 मिनट के लिए चलाइए, या फिर अगर आप शहर में है तो सेकंड गियर में चलाइए, और RPM 2 से ऊपर, 2 तक या 2 से ऊपर होगा। 10-15 मिनट के लिए चलाएंगे तो आपको जहाँ पर ये रीज़न ब्लिंक वाला ऑप्शन जैसे ब्लिंक कर रहा है तो वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है, आप ड्राइव इन्फो में जाके रीज़न को क्लिक कर सकते हैं इस बटन से, ये वाला, ठीक है। और अभी मेरा रीज़न इन प्रोग्रेस ही चल रहा है, 8 मिनट हो गए हैं। मैं आपको इन्फो देता हूँ, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये जो बीप की साउंड आप सुन रहे हैं, ये DPF क्लॉग्ड का साइन होता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है इसमें, इस कंडीशन में। तो मैं आपको एक प्रोसेस फिर से बता दूंगा। अभी मैं इसको मैंने रीज़न इन प्रोग्रेस रखा हुआ है। मुझे 9 मिनट हो गए हैं, अभी भी मेरा रीज़न इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन आपको साफ नहीं दिखेगा क्योंकि सामने से एकदम मेरे को धूप आ रहा है गाड़ी में, और मैं अभी रास्ते में ही हूँ। अभी मैं 3 दिन की ड्राइव करके आया हूँ अपनी गाड़ी से। लगभग मैंने 1000 से ऊपर किलोमीटर 3 दिन में चलाया है, और मुझे जो एवरेज मिला 14.9 का मिला। इससे पहले मुझे 10 का मिल रहा था। तो अभी 3 दिन का जो मैंने गाड़ी को अच्छी खासी हाईवे पे चलाया है, 3 दिन तक 1000 से ऊपर किलोमीटर में, तो मुझे 14.9 का एवरेज आया है। तो अभी मैंने यहाँ पर तेल भरवाया था, डीजल भरवाया था, तो जैसे मैं पेट्रोल पंप से निकला मुझे एक अलग ही इसमें नोटिफिकेशन साउंड आ रहा था। तो एडनॉक्स पे मैं उस नोटिफिकेशन साउंड को समझ नहीं पाया। अलर्ट हिस्ट्री में जब मैं गया तो वहाँ पर योर DPF इज़ क्लॉग्ड करके एक मुझे मैसेज आ रहा था। तो एडनॉक्स पे भी मुझे मैसेज आया था। एडनॉक्स पे कहा गया था कि आप 60 से 70
की स्पीड में 10-15 मिनट के लिए हाईवे पे दौड़ाइए। तो इसमें ये है कि अगर हम हाईवे पे नहीं है, शहर में है, तो हम सेकंड मैनुअल गाड़ी को मैनुअल करके, या अगर हमारी मैनुअल ही है तो हमें सेकंड गियर में गाड़ी को चला के 2 से ऊपर स्कॉर्पियो हम रखेंगे, 10-15 मिनट के लिए चलाएंगे। तो हमें ये जो DPF वाला ये जो रीजन जो ब्लिंक कर रहा है, ये ऑप्शन हमारे इसमें आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो हमें गाड़ी थोड़ा सा चलानी है, रीज़न का ऑप्शन आ जाएगा। और रीज़न के ऑप्शन ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये जब हमारी गाड़ी में MID में शो होने लगे तो हमें ड्राइव इन्फो में जाके सबसे नीचे जाएंगे तो रीज़न इज़ रिक्वेस्टेड करके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस रिक्वेस्ट को हमें इस बटन से, ये जो आपका क्लिक यहाँ पर ये जो बीच में बटन है, इसको हम, ये बीच में जो बटन है इसको 5 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो रीज़न इन प्रोग्रेस आ जाएगा। तो अभी मुझे 10 मिनट से ऊपर हो गया है, मेरा रीज़न इन प्रोग्रेस चल रहा है। मैंने गाड़ी साइड में लगा रखी है और आप इंजन की साउंड आप अगर सुन पा रहे हैं तो ये काफ़ी हैवी साउंड इस समय करेगा। तो जैसे जैसे ये साउंड स्लो होने लगेगी वैसे वैसे हमारा रीज़न इन प्रोग्रेस होने लगेगा, है ना। तो अभी जैसे ये एंड होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है। अभी भी रीज़न इन प्रोग्रेस चल रहा है। जब भी रीज़न इन प्रोग्रेस है, हम गाड़ी हमारी स्टार्ट में रहेगी, पार्किंग मोड पे मैंने गाड़ी लगा रखी है, गाड़ी स्टार्ट रहेगी और उस दौरान हमें किसी भी बटन पे छेड़ना नहीं है और अपनी गाड़ी को रीज़न इन प्रोग्रेस होते रहने देना है। तो अभी तो खैर चल रहा है, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। रीज़न इन प्रोग्रेस में आप ये जो गाड़ी इसमें बनी आ रही है, इसमें आगे की तरफ आप हल्का सा धुंधला सा कुछ देख रहे हैं आगे वाले टायर के ऊपर, वो इंजन का साइन है एक्चुअली। तो वो इंजन अभी इसको रीज़न कर रहा है और इसमें आप RPM देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 2 से 3 के बीच में है, यानी कि हाई RPM पे ये रीज़न इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो इसीलिए इस समय इंजन की साउंड हैवी भी आती है। तो हमें वेट करना है इंजन की साउंड का कम होने का, यानी कि RPM कम होगा। और मुझे लगभग 9-10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट का हम डेडलाइन लेके चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।